हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं बर्गर किंग आईपीओ के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस आईपीओ के अंदर। तो इस आईपीओ में आपको क्या करना है एट दी एंड, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं और मार्केट से रिलेटेड हर नई इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको मिस नहीं कर पाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बर्गर किंग इंडिया, ये जो बर्गर किंग का जो आईपीओ आ रहा है, वो जो बर्गर किंग कंपनी वो इंडिया के अंदर अपने आउटलेट को बढ़ाने के लिए ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो बर्गर किंग इंडिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन में से एक है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि बर्गर किंग बर्गर्स बेचता है, लेकिन ये सिर्फ बर्गर ही नहीं, इसके यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज और बहुत सारे अलग वैरायटीज़ के आपको इसके अंदर कोक मिल जाती है। तो एक तरीके से ये रेस्टोरेंट ही कहलाता है, लेकिन ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। और अगर मैं इंडिया की अगर मैं इसके बर्गर की अगर बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है, जिसकी अभी इंडिया के अंदर 216 बर्गर किंग की रेस्टोरेंट हैं और 8 सब फ्रेंचाइज बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि अभी तक फिलहाल मतलब 216 रेस्टोरेंट इंडिया के अंदर बर्गर किंग के हो गए हैं और बर्गर किंग चाहता है कि वो और रेस्टोरेंट इंडिया के अंदर खोले, क्योंकि उनको जो रिस्पॉन्स मिला है, जो कि उन्होंने 216 रेस्टोरेंट खोल के उनको जितना रिस्पॉन्स मिला है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अगर वो मार्केट में लिस्ट होंगे तो उनको जितना रिक्वायर्ड कैपिटल है उतना लोग देने को रेडी हो जाएंगे। और इनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है, डेवलप है और बर्गर को ऑपरेट करने का भी इनके पास राइट है, जो कि इंडिया के अंदर इनके पास राइट है। जैसे कि जो मतलब बर्गर किंग इंडिया को कोई और चलाता है, जैसे कि मतलब बर्गर किंग का जो मेन धंधा है वो यूएसए से चालू हुआ था, लेकिन इसकी मेंबरशिप इंडिया के अंदर किसी और ने ली होगी। तो अगर इसका जो मेन काम है वो ये है कि इंडियन टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस को अच्छे से वो प्रोवाइड करवाना। और इसका अगर मैं मेन कारोबार बताऊं तो इसका मेन कारोबार यही है कि हर जगह जगह एक अच्छी जहाँ पे रिस्पॉन्स इनको मिल सके वहाँ पे ये रेस्टोरेंट खोलते हैं, वहाँ पर पब्लिक मतलब इनका जो बर्गर का काम है वो मेन काम इनका इंडिया में अभी तक इतना बड़ा नहीं है। अगर ये इंडिया में आगे चल के जितना ये बाहर यूएसए यूके वहाँ पे जितना ये फेमस है, अगर इंडिया में इतना और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैकडोनल्ड्स ही एक है जो बर्गर बनाता है, लेकिन मैकडोनल्ड्स को टक्कर देने वाला भी मार्केट में एक है, उसका नाम है बर्गर किंग। अब देखिए, अब आपको कौन सा बर्गर कहाँ पे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको यहाँ पे वो नहीं देखना है कि कौन सबसे बढ़िया बर्गर बनाता है, हमको ये देखना है कि फ्यूचर में किस में ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अभी पोजीशन मैकडोनल्ड्स का मार्केट में है इंडिया के, क्या बर्गर किंग वो पोजीशन पे आ पाएगा? अगर आपको लगता है कि उस पोजीशन पे ये आ पाएगा तो आपको इसमें बेझिझक होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं बर्गर किंग फेल हो जाएगा, भले वो उसके आउटलेट बढ़ा देगा लेकिन तो भी वो फेल हो जाएगा, उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं है, लोग वहाँ पे आना पसंद नहीं करेंगे, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे चल के कंपनी के और फैक्टर्स के बारे में भी बात करता हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो कंपनी की है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन। देखिए भाई साहब, आप सभी को पता है कि कस्टमर की मतलब जो कस्टमर बोलेगा वैसा प्रोडक्ट बनाने का ये पूरा ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है। क्या कस्टमर को एक तीखा वाला बर्गर पसंद है, मतलब ज़्यादा चीज़ी बर्गर पसंद है कि ज़्यादा मायोनीज वाला बर्गर पसंद है, तो उसके हिसाब से कस्टमर की वैल्यू सबसे पहले आती है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स इन इंडिया, मतलब इनके पास राइट्स है कि ये कितने भी और भी बर्गर किंग के आउटलेट जितने ये इंडिया में खोलना चाहे उतने ये खोल सकते हैं, इनको ये पूरा राइट है, पूरा हक है।
और जो थर्ड पॉइंट है वो है ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिर्फ मैकडोनल्ड पता के बारे में पता होगा, लेकिन एक बर्गर किंग की भी एक अपनी ब्रांड वैल्यू है। देखिए, ऑलमोस्ट मतलब जो छोटी मोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी तक बर्गर किंग भले ही नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपांशन बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे इसकी भी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहेगी। वैसे अभी भी इसकी ब्रांड वैल्यू खासी अच्छी है और ये एक तरीके से मैकडोनल्ड्स को compete भी करता है। तो मैकडोनल्ड्स एक बहुत पुराना बर्गर चेन है जिसको compete करना बहुत बड़ी बात है। अगर ये बर्गर किंग अभी इसका अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में इसको लगभग 5 साल ही हुए हैं। अगर मैं इसका अगर बात करें इंडिया में आए हुए बर्गर किंग की, तो देखिए इसकी ब्रांड वैल्यू भी खासी अच्छी है और लोगों को पता है कि बर्गर किंग खासा अच्छा है। और लेकिन अगर आगे चल के इसके और आउटलेट बढ़ते हैं तो आउटलेट बढ़ने के साथ साथ इसकी रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसका जो फोर्थ है वो है वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन है। और फिफ्थ है एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। तो इसकी टीम की अगर बात करें तो उनके पास भी एक्सपीरियंस खासा अच्छा है और प्रोफेशनल टीम में मेन बात तो ये है। तो इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ खासे अच्छे हैं और ये बता रहे हैं कि कंपनी एक अच्छे पोजीशन पे स्टैंड करती है और बाजार से पैसा उठा सकती है और इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब कंपनी क्यों इश्यू मंगा रही है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, इसका भी आपको मेन पता होना चाहिए। देखिए कि कंपनी का मेन सबसे पहला इश्यू तो यही है, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ न्यू कंपनी ओन्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट। क्योंकि जो इन्होंने अभी नई चेन चालू की है बर्गर किंग रेस्टोरेंट, पहले बर्गर किंग सिर्फ होता था, अब बर्गर किंग रेस्टोरेंट है, तो उनको ये क्या कहते हैं कि उसको उसके पैसे मतलब उसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये आईपीओ को लेके आया जा रहा है। और अगर कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी मीट करने के लिए भी ये बिजनेस को लाया जा रहा है। देखिए मेन पर्पस तो इसका यही है कि देखिए नैन अभी थोड़ा सा कारोबार मतलब अभी कोरोना के चलते इनको भी थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आगे चल के जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी, जब लोग फिर से बाहर का खाने लगेंगे, फिर से लोग है ना बर्गर किंग में जाके बर्गर्स खाएंगे, तो इनको फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो कंपनी अभी पैसा आप लोगों से ले रही है, जो कंपनी अभी आईपीओ लेकर आई है, ये कंपनी इसलिए आईपीओ लेकर आ रही है ताकि ये इंडिया के अंदर आउटलेट्स को बढ़ा सके। इंडिया के अंदर नंबर ऑफ आउटलेट्स को ये इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि ये मैकडोनल्ड्स को एक पूरी तरीके से compete कर सके। जहाँ जहाँ पर भी मैकडोनल्ड्स होगा वहाँ पर अगर बर्गर किंग खुलेगा तो मेरे ख्याल से बर्गर किंग की एक प्राइस एक बहुत सही है, क्योंकि अगर आप मैकडोनल्ड्स में खाते हो, देखिए टेस्ट आपका खुद का सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप प्राइस फैक्टर को देखते हो तो एक तरीके से बर्गर किंग सस्ता है अगर मैं मैकडोनल्ड से कंपैरिजन करूँ तो, लेकिन उसमें भी बर्गर किंग की प्रॉफिटेबिलिटी खासी अच्छी है। ये भी मैं आपको आगे चल के कंपनी के फाइनेंशियल्स में बताने वाला हूँ। अब देखिए इसका जो कंपनी का प्रमोटर वो है QSR एशिया PTE लिमिटेड, इस कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कि इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है इस कंपनी ने, जो कि ये इंडिया में कारोबार कर सकते हैं बर्गर किंग के साथ। आप देखिए कंपनी भले ही देखिए कंपनी की जो दिक्कतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी के टोटल एसेट देखिए आप, टोटल एसेट में कंपनी के लिए कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। कंपनी के हर साल टोटल एसेट में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऑल्दो 31 मार्च 2020 को कंपनी के जो एसेट थे वो थे 11,977 मिलियन, जो कि अब घटकर हो गए हैं 11,771 मिलियन। तो मतलब लगभग 250 मिलियन की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें एक फैक्टर ये नजर आता हुआ दिख रहा है कि कंपनी अपने अभी कोरोना की वजह से कंपनी ने अपने एसेट्स को भी बेचे होंगे ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे सके। अब अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज की बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यूज भी हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक संकेत नजर आ रहा है कि कंपनी के लिए कोई भी दिक्कतें बनी हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट तो छोड़िए, कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी घाटे में है, मतलब कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है पिछले 4 सालों से।
सॉरी 4 सालों से नहीं, 3 सालों से 18, 19, 20 पिछले 3 सालों से लगातार कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं 20 के मुकाबले अगर अभी सिर्फ 6 महीने की बात करूँ तो कंपनी को लगभग 1200 मिलियन का लॉस हो गया इस 6 महीने में। मतलब मार्च अप्रैल से लेके सितंबर महीने तक कंपनी को लगभग 1190 मिलियन का लॉस हो गया है। लेकिन अभी अभी कोरोना के चलते आप सभी को पता है कि लगभग 3-4 महीने लॉकडाउन था, तो कंपनी को कुछ रेवेन्यू तो मिला ही नहीं, मतलब नी के बराबर रेवेन्यू मिला है। तो इसके चलते अगर ये कंपनी को घाटा हुआ है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले 4 सालों से कंपनी को घाटा है तो ये एक दुख वाली बात जरूर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंपनी ने उधारी बहुत ज़्यादा ले रखी है, और अब अगर अब कंपनी मार्केट में आ रही है और इक्विटी अच्छा खासा इनको मिल जाता है तो इसके चलते ही अपने डेट को भी कम कर पाएंगे, अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर पाएंगे और उसी के साथ अपने बिजनेस को भी एक्सपांड कर पाएंगे। अब ये तो मैंने आपको कंपनी के बारे में जो जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी कि बर्गर किंग क्या काम करता है, क्या इसका कितना इसका प्रॉफिट है, कितना लॉस है। अब इसका एट दी एंड इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए उससे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए अगर मैं आईपीओ की बात करूं कब चालू हो रहा है ये आईपीओ, तो ये आईपीओ 2 दिसंबर को चालू हो रहा है और 4 दिसंबर को बंद हो जाएगा। और ये जो इसका इश्यू टाइप है वो है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है ये। इसकी इशू साइज की बात करूं तो ये लगभग कंपनी 810 करोड़ रुपए मंगा रही है। पहले ऑल्दो ये 530 करोड़ हो गया था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के चलते कंपनी ने क्या कहते हैं कि बाई चांस अपना इशू साइज बड़ा कर दिया, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो इन्होंने अपने इशू साइज को बड़ा कर दिया होगा। तो अभी कंपनी 810 करोड़ रुपए मंगा रही है, जिसमें से फ्रेश इशू है लगभग है 450 करोड़ का और 360 करोड़ का ओएफएच के फॉर्म में कंपनी लेके आ रही है। अब फ्रेश इशू क्या होता है, मतलब जिस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करेगी। अब ऑफर फॉर सेल मतलब जो कि कंपनी के मेन ओनर्स हैं वो अपना स्टेक बेचते हैं, तो कंपनी के ओनर्स लगभग 360 करोड़ का स्टेक कंपनी में बेच रहे हैं। अब अगर कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू की मैं बात करूं तो एक शेयर की फेस वैल्यू भी लगभग 10 रुपये है, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि जो कंपनी के शेयर का प्राइस है वो निकल कर आ रहा है अभी 59 से 60 का प्राइस बैंड है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको मोटा मोटा 60 रुपये ही समझ लीजिए। और अगर मैं इसके मार्केट लॉट की बात करूं तो एक लॉट में 250 शेयर है, तो आपको मिनिमम देख लीजिए 60 × 250 मतलब लगभग 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कहाँ पर लिस्ट होने वाला है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर मैं इस आईपीओ के ऑफर की बात करूं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फाइनलाइजेशन जो इसका है मतलब जिस दिन कंपनी तय करेगी किसको अलॉटमेंट मिल रहा है किसको नहीं मिलने वाला है, तो वो 9 तारीख तक हो जाएगा। और अगर बाई चांस अगर आपने अप्लाई किया है तो और आपको नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा 10 दिसंबर 2020 तक। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया बाई चांस अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 11 दिसंबर 2020 तक आपके खाते में शेयर्स आ जाएंगे। खाता मतलब जो डीमैट अकाउंट होगा वो। और अगर आपने क्या कहते हैं कि अभी तक जो आईपीओ लिस्ट होगा वो होगा 14 दिसंबर 2020 को आईपीओ लिस्ट होगा, मतलब आज से अराउंड 2 हफ्ते बाद आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब मैं कंपनी के रिटेल सेक्टर की बात करूं तो रिटेल में आप मिनिमम देखिए, रिटेल के अंदर जो कोटा रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा डालना है तो आपको एनआईआई की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तो अगर आप रिटेल में डालना चाहते हैं तो आप मिनिमम आपको 1 क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 13 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका अमाउंट निकल कर आता है 1,95,000 और अगर आपको 1 में अप्लाई करना है तो निकल कर आता है 15,000 रुपये। ये कट ऑफ प्राइस पे। अब कट ऑफ प्राइस क्या होता है, जैसे कि इसका 59 से 60 का प्राइस बैंड है तो आपको 60 रुपीज पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इसकी पोस्ट प्री इश्यू मतलब आईपीओ से पहले कितनी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास पड़ी हुई थी, तो उनके पास लगभग 99.39% पड़ी हुई थी और अभी 65% हो जाएगी। तो मोटा मोटा कंपनी का आईपीओ लगभग कंपनी के प्रमोटर्स मोटा मोटा 35% का स्टेक बेच रहे हैं। तो आप इसको समझ सकते हो कि कंपनी की क्या एग्जैक्ट वैल्यूएशन अभी है।
तो अब देखिए बर्गर किंग आईपीओ मेरे ख्याल से इसमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, मगर अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसमें निवेश कर सकते हो। क्योंकि देखिए बर्गर किंग का मेन काम क्या होगा कि इस पैसे को वो लेके अपने आउटलेट को बढ़ाएगी इंडिया के अंदर। तो उसके चलते आप देखिए अगर कंपनी के आउटलेट बढ़ते रहेंगे और कंपनी की क्या कहते हैं कि इक्विटी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, तो उससे कंपनी का जो डेट है वो भी कम होगा, कंपनी की उधारी भी कम होगी। तो इसके चलते मेरे को एक मतलब अगर आप 3-4 साल तक होल्ड करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है इस आईपीओ में अगर आपको एप्लीकेशन अलॉट होती है तो। और रही बात अगर आपको इसमें लिस्टिंग गेन चाहिए, मतलब आप इसको मतलब सिर्फ लिस्ट होने के दिन इसको अगर निकालना चाहते हो तो उसके लिए तो इसमें सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। अगर ये आईपीओ मिनिमम 50 या 60 टाइम से सब्सक्राइब्ड होता है तो इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए। और रही बात 1-2 महीने के लिए, तो 1-2 महीने के लिए तो मेरे ख्याल से आपको ये रिटर्न जरूर दे देगा, क्योंकि भले ये डिस्काउंट पे भी लिस्ट होता है, आगे चल के भले 40-45 रुपये पे भी ये लिस्ट हो जाता है, तो भी मेरे ख्याल से आपको 3 या 4 महीने में 70-80 रुपये की प्राइस आराम से देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो देखिए मैं इसका जो आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन डिटेल होगा वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसके लिए बेसिस आप मेरे वीडियो देखती रहिए। आपने क्या कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए, डेली स्टॉक करके पेज है उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आईपीओ की हर डिटेल डालता रहता हूँ। उसमें आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो भी मैं उसमें डाल दूंगा, बस आप वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपको बर्गर किंग आईपीओ की डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इस आईपीओ में अप्लाई करना है और चाहते हैं कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इसीलिए प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।